भारत का संविधान भारत माता के नाम से नहीं शुरू होता, तो कैसे बीजेपी और आरएसएस के लोग हमसे कह रहे हैं कि हम अल्लाह को छोड़कर किसी और की इबादत करें। इस मुल्क के चप्पे चप्पे से हमको मोहब्बत है। मैंने कहा कि आप ये जान लो कि मैं गयूर मुसलमान हूं, मैं अल्लाह से हटकर किसी और की इबादत नहीं कर सकता। मैं तौहीद का मानने वाला हूं, मैं मर जाऊंगा मगर शिरक नहीं करूंगा इंशाअल्लाह ताला। हमारा ईमान मुल्क की मोहब्बत में कोई रुकावट नहीं बनता, मगर याद रखो हम शिरक नहीं कर सकते। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं एमएलए साहब को भी एक पैगाम देना चाह रहा हूं, आपको भी एक पैगाम दे रहा हूं। जब भारत की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में वंदे मातरम के 100 साल के तकमील पर जो हमारा एक नेशनल सॉन्ग है उस पर बहस हुई, तो आप रिकॉर्ड उठाकर देख लो, ये जितने सेकुलर पार्टी के लोग हैं इनकी तकारीर को सुनो, आप वक्त निकालो, मेरा यकीन मत करो इनकी जबानों से क्या निकल रहा था। और जब मुझे बोलने का मौका अल्लाह ने मुझे दिया तो मैंने उनको कहा कि भारत का संविधान शुरू होता है वी द पीपल के नाम से। भारत का संविधान भारत माता के नाम से नहीं शुरू होता। भारत का संविधान का आर्टिकल 1 क्या कहता है? वी स्टेट्स की बात करता है। और भारत के संविधान को जिसको बाबा साहिब अम्बेडकर ने बनाया, मैं उनको सलाम करता हूं। बाबा साहिब अम्बेडकर ने प्रियम्बल में लिखा, अंग्रेजी में कह रहा हूं, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन एंड बिलीफ, कि आपको आजादी है अपने मजहब पर चलने की, आपको सोच की आजादी है। मैंने कहा जब 24 जनवरी 1950 को हमने अपने आप को संविधान दिया, ये लिख कर दिया, तो कैसे बीजेपी और आरएसएस के लोग हमसे कह रहे हैं कि हम अल्लाह को छोड़कर किसी और की इबादत करें। इस मुल्क के चप्पे चप्पे से हमको मोहब्बत है। मैंने नाम लिया यूसुफ मेहर अली साहब का, मरहूम का, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। आप जानते यूसुफ मेहर अली कौन थे? कौन थे यूसुफ मेहर अली? यही तो मसला है मुसलमानों से कि तुमको अपने बुजुर्गों का नाम और उनकी कुर्बानियां याद नहीं है। यूसुफ मेहर अली वो आदमी था, बंबई में रहने वाले थे। महात्मा गांधी को जाकर कहा कि क्विट इंडिया का नारा अगर किसी ने दिया अंग्रेजों के खिलाफ तो उसका नाम यूसुफ मेहर अली था। हसरत मोहानी कौन थे? शायर थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ कहा था इनकलाब जिंदाबाद। मैंने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि जो लोग हमारे बुजुर्ग माल्टा की जेल में, मौलाना महमूदुल हसन हुसैन अहमद मदनी जेल में थे, अगर आज कोई ये कहेगा इस मुल्क में रहना है तो फुला बोलना पड़ेगा, तो फिर हम क्या जवाब देंगे उन बुजुर्गों को? बाबा साहिब अम्बेडकर ने संविधान में आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन 26 को लिखा, कल्चर के प्रोटेक्शन के बारे में। तो मैंने कहा कि आप ये जान लो कि मैं गयूर मुसलमान हूं, मैं अल्लाह से हटकर किसी और की इबादत नहीं कर सकता। मैं तौहीद का मानने वाला हूं, मैं मर जाऊंगा मगर शिरक नहीं करूंगा इंशाअल्लाह ताला। ये हमारे को सिखाया गया है। और वतन की मोहब्बत हमको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया। जब आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के को छोड़कर जा रहे थे तो आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मक्का मुझे तुझसे बहुत बड़ी मोहब्बत है, मगर यहाँ के लोगों ने मुझे मजबूर कर दिया। जब मदीना को गए रहमतुल्लाह अलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो दुआ की कि या अल्लाह हमको मदीने से मोहब्बत डाल दे, बल्कि मदीने को हमसे मोहब्बत डाल दे मक्का से ज्यादा। तो हमारा ईमान मुल्क की मोहब्बत में कोई रुकावट नहीं बनता, मगर याद रखो हम शिरक नहीं कर सकते।